प्रदेश के भजनलाल सरकार का प्रयास है कि जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण का मौके पर काम इसी वित्तीय वर्ष में शुरू कर दिया जाए और इसी लिहाज से केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधिकारी कवायद में जुटे हुए हैं। दूसरे चरण की अपडेटेड ड्राफ्ट डीपीआर तैयार की जा चुकी है। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को किस तरह से धरातल पर उतारा जाएगा, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में भजनलाल सरकार के गठन के बाद ही जयपुर मेट्रो को प्राथमिकता में रखा गया है। यही कारण है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को लेकर विधानसभा में घोषणा की थी। मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट में भी जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की गई है। पिछले वर्ष नवंबर के अंत में भारतीय रेल की संस्था राइट्स को दूसरे चरण की डीपीआर को अपडेट करने के लिए कार्यादेश जारी किया था। राइट्स ने दूसरे चरण की अपडेटेड डीपीआर का ड्राफ्ट सौंप दिया है। डीपीआर तैयार करने और मौके पर दूसरे चरण के मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण का काम शुरू होने की कवायद किस प्रकार चलेगी। डीपीआर को किया गया अपडेट। सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक के रूट की डीपीआर को किया गया अपडेट। इस हिस्से की डीपीआर कांग्रेस सरकार में वर्ष 2020 में बनी थी। वर्ष 2014 की ट्रैफिक स्टडी के आधार पर बनी थी। अब नए सिरे से ट्रैफिक स्टडी और रूट पर बने स्ट्रक्चर्स को देखते हुए डीपीआर को अपडेट किया गया। अंबाबाड़ी से विद्याधर नगर के आगे तक की नई ड्राफ्ट डीपीआर बनाई गई। इस 10 किलोमीटर लंबे हिस्से की बनाई गई नई ड्राफ्ट डीपीआर। दूसरे चरण के पूरे रूट की ड्राफ्ट डीपीआर का केंद्र व राज्य सरकार परीक्षण करेगी। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जल्द होने वाली बैठक में इस डीपीआर का किया जाएगा प्रस्तुतिकरण। इस बैठक में ड्राफ्ट डीपीआर को लेकर मंथन व उसका परीक्षण किया जाएगा। इसी तरह केंद्रीय शहरी आवासन और कार्य मंत्रालय सहित अन्य संबंधित अन्य केंद्रीय मंत्रालय भी ड्राफ्ट डीपीआर का करेंगे परीक्षण। तमाम परीक्षण और प्राप्त सुझावों के आधार पर दूसरे चरण की फाइनल डीपीआर तैयार की जाएगी। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की बैठक का दौर हो चुका है शुरू। जानकार सूत्रों के अनुसार फाइनल डीपीआर तैयार करने में लग सकता है 4 से 5 महीने का समय। इसके बाद इस डीपीआर के आधार पर मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण की निविदा की जाएगी जारी। दूसरे चरण के क्रियान्वयन के लिए केंद्र राज्य की संयुक्त भागीदारी की कंपनी राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन किया जा चुका है। कंपनी के चेयरमैन के पद पर केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। कंपनी के प्रबंध संचालक के पद पर प्रमुख सचिव यूडीएच वैभव गालरिया की नियुक्ति की गई है। कंपनी के निदेशक मंडल में जल्द ही निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की ड्राफ्ट डीपीआर में सीतापुरा से लेकर विद्याधर नगर टोडी मोड़ तक रूट प्रस्तावित किया गया है। हालांकि केंद्र व राज्य सरकार के स्तर पर किए जाने वाले परीक्षण के बाद इस रूट में फेरबदल भी संभव है। ड्राफ्ट डीपीआर में मेट्रो के दूसरे चरण का क्या रूट प्रस्तावित किया गया है, इस पर नजर डालें तो मेट्रो के दूसरे चरण का प्रस्तावित रूट जयपुर मेट्रो के दूसरे फेज में सीतापुरा से लेकर विद्याधर नगर होते हुए सी जोन बाईपास के आगे टोडी मोड़ तक मेट्रो चलाई जाएगी। करीब 40 किलोमीटर लंबे इस रूट की शुरुआत टॉक रोड पर सीतापुरा से होगी। सीतापुरा से पिंजरापोल गौशाला तक मेट्रो एलिवेटेड कॉरिडोर पर चलेगी। गौशाला पर एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन का होगा। गौशाला से आगे मेट्रो का कॉरिडोर भूमिगत होगा। सांगानेर फ्लाईओवर के नीचे सांगानेर पुलिस स्टेशन के पास टॉक रोड पर ही भूमिगत स्टेशन प्रस्तावित किया गया है। इस भूमिगत स्टेशन का नाम सांगानेर पुलिस थाना मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित किया गया है। इस स्टेशन से यात्री सांगानेर एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 तक जा सकेंगे। ये कॉरिडोर आगे जाकर दोबारा एलिवेटेड हो जाएगा। V2 बाईपास चौराहे पर निर्मित क्लोवर लीफ को क्रॉस करते हुए एलिवेटेड कॉरिडोर गुजरेगा। यहाँ से टॉक रोड पर अशोक मार्ग तक एलिवेटेड कॉरिडोर पर ही जयपुर मेट्रो दौड़ेगी। टॉक रोड पर दुर्गापुरा एलिवेटेड रोड पर मेट्रो के लिए छोड़े गए पिलरों पर मेट्रो कॉरिडोर बनेगा। गोपालपुरा फ्लाईओवर और टोंक फाटक आरओबी के ऊपर न जाकर साइड से मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित है। अशोक मार्ग से गवर्नमेंट हॉस्टल, खासाकोटी सर्कल से कलेक्ट्रेट, चिंकारा कैंटीन, पानीपेच, अंबाबाड़ी तक मेट्रो चलेगी। सीका रोड पर भवानी निकेतन शिक्षण संस्थान से हरमाड़ा से आगे टोडी मोड़ तक मेट्रो चलेगी। सीका रोड पर मौजूदा बीआरटीएस कॉरिडोर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। ड्राफ्ट डीपीआर में कुल 35 स्टेशन किए गए हैं प्रस्तावित। ड्राफ्ट डीपीआर के प्रस्ताव के अनुसार केवल सांगानेर पुलिस थाना मेट्रो स्टेशन ही भूमिगत होगा।
बाकी जयपुर मेट्रो के अन्य सभी 34 मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड रहेंगे। मेट्रो कॉरिडोर का करीब 90% हिस्सा एलिवेटेड होने के कारण कुल लागत अनुमान से कम प्रस्तावित की गई है। मेट्रो के दूसरे चरण की लागत 12,000 करोड़ रुपए के बजाय 10,500 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। यूं तो जयपुर शहर में मेट्रो की नींव 15 साल पहले ही रख दी गई थी, लेकिन लगातार जयपुर मेट्रो के रूट में विस्तार का जो काम किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। लेकिन अब दूसरे चरण को लेकर जिस तरह से प्रदेश की भजनलाल सरकार गंभीर है, उसे देखते हुए शहर की जनता को ये उम्मीद है कि दूसरा चरण जल्द ही धरातल पर उतरेगा। कैमरा पर्सन संजय सिंह राजपूत के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।